आज हम अपने लेक्चर 9 में इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को एक्सरसाइज से ड्रा करके बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है पॉइंट ए पी इज 50 mm फ्रॉम बोथ द रेफरेंस प्लेन। Draw all projections in all possible positions। तो यहाँ पर ये पॉइंट P है, तो रेफरेंस प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन HP ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये वर्टिकल प्लेन PY है। तो इसके फर्स्ट इन सभी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में देखेंगे इस पॉइंट P को कैसे हम प्रोजेक्शन शो करेंगे ड्राइंग के ऊपर। तो ये P पॉइंट है जो यहाँ पर ये वर्टिकल प्लेन से 5 सेंटीमीटर दूर पर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 सेंटीमीटर यानी 50 mm अबव है। इस प्रकार ये पॉइंट P है यहाँ पर। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 50 mm ऊपर है और अबव है और 50 mm इन फ्रंट ऑफ दी वर्टिकल प्लेन है। तो हम इसको जब हम टॉप से देखेंगे इस पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट P है, टॉप से जब देखेंगे तो इसका टॉप व्यू या प्लान यहाँ बनेगा यहाँ पर, जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे। और जब फ्रंट से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 सेंटीमीटर अबव 50 mm अबव वर्टिकल प्लेन के ऊपर ये एलिवेशन या फ्रंट व्यू बनेगा, जिसको हम P' से डिनोट करेंगे। अब चूंकि जैसे हमने कल बताया था अपने लेक्चर 8 में कि ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होने की वजह से हम इसको देख नहीं सकते, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ए बी एज इससे कॉन्साइड हो जाएगी, ये यहाँ पर ए बी एज कॉन्साइड करेगी। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये एज ए बी यहाँ कॉन्साइड करेगी, ए बी। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 50 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन से अब रेफरेंस लाइन से 50 mm अब इसका एलिवेशन या फ्रंट व्यू बनेगा। उसी प्रकार से इसका प्लान टॉप से देखने पर 50 mm रेफरेंस लाइन से नीचे बनेगा। तो इसको हम P पॉइंट को फ्रंट व्यू को P' से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल P' से, और प्लान को या टॉप व्यू को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस प्रकार से ये प्रोजेक्शन बनेगा P पॉइंट का। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट इस प्रकार रहेगा। ये वर्टिकल प्लेन के पीछे है पॉइंट P 50 mm पीछे, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के डाउन में 50 mm डाउन में है ये। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये पॉइंट इस है। तो जब हम इसका ट्रांसपेरेंट प्लेन मान के हम जब इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे, फ्रंट व्यू, तो ये वर्टिकल प्लेन पे यहाँ पर बनेगा, ये 50 mm बिलो में बनेगा। ये क्या बनेगा? एलिवेशन या फ्रंट व्यू। तो इसको हम स्मॉल P' से डिनोट करेंगे। और जब हम इसको टॉप से देखेंगे इस पॉइंट को, तो ये वर्टिकल प्लेन से 50 mm बिहाइंड बनेगा। और जब हम इसका प्लान हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन साइड जो है XY रेफरेंस लाइन कौन साइड करेगा,
तो इसको हम रोटेट क्लॉकवाइज करेंगे तो जो इसका बैक साइड का ए कैपिटल ए ब्रैकेट और कैपिटल बी ब्रैकेट है ये फिर इधर आ जाएगा, ये इस प्रकार से ये ऊपर आ जाएगा, कैपिटल ए ब्रैकेट और कैपिटल बी ब्रैकेट रोटेट क्लॉकवाइज करने पे यहाँ ऐसा बन जाएगा। तो ये जो 50 mm टॉप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो बना हुआ है टॉप व्यू या प्लान, वो हमें इस प्रकार 50 mm यहाँ दिखेगा रोटेट करने पे, ऐसा यहाँ पे ये भी 50 mm प्लान दिखेगा। और प्लान को हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी, एलिवेशन को स्मॉल पी डैश। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस लाइन के नीचे प्लान बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में रेफरेंस लाइन के ऊपर प्लान बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस लाइन के ऊपर एलिवेशन बनता है और थर्ड क्वाड्रेंट में रेफरेंस लाइन के नीचे एलिवेशन या टॉप व्यू एलिवेशन या फ्रंट व्यू बनता है। तो इस प्रकार से ये दो क्वाड्रेंट में ड्रा हो गया है ये पी पॉइंट जो 50 mm फ्रॉम बोथ दी रेफरेंस प्लेन्स पर है। अब हम सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कंसीडर करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं जब ये फोर्थ में रहेगा तो जब ये ट्रांसपेरेंट प्लेन मानेंगे तो ये तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा ये एलिवेशन या फ्रंट व्यू, और ये भी यहाँ पर भी ये 50 mm बिहाइंड वर्टिकल प्लेन बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर प्लान बनेगा। जब इसको रोटेट करेंगे तो ये चूंकि सेम डिस्टेंस पर है तो ये आके यहाँ पर कॉन्साइड करेगा पी डैश पे। तो पी और यानी प्लान और एलिवेशन दोनों एक दूसरे कॉन्साइड करेंगे इस प्रकार। ये जो हमने अलग कल बताया था हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो है 3 सेंटीमीटर हाइट पे था, अगर ये 5 सेंटीमीटर हाइट पे होता दोनों इक्वल तो दोनों एक दूसरे को यहाँ ओवरलैप करते हैं। पी और पी डैश, पी और पी डैश जो है ओवरलैप कर जाते हैं पे। पी भी यही बनता है यानी प्लान भी यही बनता और एलिवेशन भी यही बनता, यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही जगह पे बनते हो यानी एक ही जगह कॉन्साइड करते हो। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ओवरलैप की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉसिबल नहीं है इनका जो है प्रोजेक्शन बनाना। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम कंडीशन रहेगी। जब हम वर्टिकल प्लेन से 5 सेंटीमीटर दूर पर रहेगा पॉइंट 50 mm रहेगा पॉइंट, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के डाउन में 50 mm रहेगा। और फिर इसको रोटेट जब हम करेंगे ए बी इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज, तो ये ए बी लाइन जो है इसको इस पे कोइंसाइड हो जाएगी। और ये जो 50 mm जो पॉइंट है डिस्टेंस, वो दोनों एक ही जगह पे बनेंगे, प्लान में और एलिवेशन में भी। तो ये प्लान भी यहाँ बन रहा है इसी जगह पे और ये एलिवेशन भी इसी जगह, नहीं दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये पॉसिबल नहीं इसको प्रोजेक्शन बनाना। इस कंडीशन में तो केवल जो है फर्स्ट और सेकंड में ही ये क्लियरली शो होते हैं इसका प्रोजेक्शन बनाना पॉइंट पी का, जो दोनों रेफरेंस प्लेन से 50 mm की दूरी पर है। तो ये हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें जो हमें दिया है इस प्रॉब्लम में पॉइंट ए और बी, पॉइंट
A and B both on horizontal plane, दोनों पॉइंट ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हैं। दूसरा फिर क्या दिया है, ए पॉइंट जो है 60 mm फ्रंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में ए पॉइंट 60 mm है, और बी पॉइंट बिहाइंड वर्टिकल प्लेन है। बी पॉइंट जो है बिहाइंड दी वर्टिकल प्लेन। ए पॉइंट फ्रंट में 60 mm हो गए वर्टिकल प्लेन के, और ये बी पॉइंट जो बिहाइंड दी वर्टिकल प्लेन है। दोनों पॉइंट का प्रोजेक्टर डिस्टेंस जो है, प्रोजेक्टर का डिस्टेंस जो है दोनों का 170 mm है। और इसमें एक जो दिया है वो ये दिया है कि line joining the top view, line joining top view of both the point make angle of 45 degree from reference line XY। तो ये निकालना है फाइंड लोकेशन ऑफ बी पॉइंट behind the vertical plane। तो ये पॉइंट तो फ्रंट में दिया हुआ है, ए बी पॉइंट दोनों क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और ए पॉइंट 60 mm फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में 60 mm है फ्रंट में, यानी ये कहां पर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और बी पॉइंट बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन है, बी पॉइंट यानी बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, है ना। लाइन ज्वाइनिंग टॉप व्यू ऑफ बोथ दी, है ना, लाइन ज्वाइनिंग टॉप व्यू ऑफ बोथ दी, है ना, पॉइंट्स, ये 45 डिग्री विद द रेफरेंस लाइन XY से ये लाइन जो ज्वाइन करते टॉप व्यू को, ए और बी के टॉप व्यू को ज्वाइन करते जिस लाइन को, वो रेफरेंस लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड लोकेशन ऑफ बी पॉइंट बिहाइंड दी बीपी, यानी बी पॉइंट रेफरेंस लाइन ये वर्टिकल प्लेन के पीछे कितनी दूरी पर है ये बी पॉइंट।
ये निकालना है। तो आप ये नोट कर लिया होगा, आपने कर लीजिए इसको, फिर हम इसको जगह नहीं तो हम और इसको मिटा के फिर इसको हल करते हैं। तो ये आप नोट कर लें। तो पहले तो हमें रेफरेंस लाइन ड्रा कर लें इसकी। 170 mm दोनों पॉइंट जो प्रोजेक्टर की बीच की दूरी है, दोनों पॉइंटों के प्रोजेक्टर की दूरी 170 mm है। तो हम इसको 170 mm ड्रा कर लें। ये 70 mm, ये हो गया 170 mm। ठीक है, अब ये क्या कह रहा हूं, 60 mm जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 mm अवे फ्रॉम वर्टिकल प्लेन है। तो अवे फ्रॉम वर्टिकल प्लेन है मतलब इसका टॉप व्यू कितना बनेगा, टॉप व्यू प्लान फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नीचे बनेगा प्लान, अपन देख चुके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लान नीचे बनता है। तो ये 60 mm बना लेंगे इसको, ये 60 mm बना लिया। अब ये चूंकि बी पॉइंट ये पीछे है वर्टिकल प्लेन के, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जब रहेगा तो प्लान इसका भी ऊपर बनेगा। इस सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये बन रहा है प्लान ऊपर ही बन रहा है। तो इसका हम ये ड्रॉ कर लें यहाँ पे। अब चूंकि डिस्टेंस नहीं मालूम तो हम ये वर्टिकल खाली ड्रा करेंगे, वो फिर उसको मेजर करेंगे तो पता लगेगा कितने वर्टिकल प्लेन के कितने पीछे है। अब इसमें ये दिया है कि पॉइंट ए ये है, जिसका प्लान को लिखेंगे हम ए लिखेंगे। ए पॉइंट है कैपिटल ए, तो इसका प्लान को स्मॉल ए लेटर्स लिखेंगे। अब ये जो लाइन ज्वाइन करती है, ये लाइन इसके टॉप व्यू को जो ज्वाइन करती है वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम इसको 45 डिग्री एंगल पे टर्न करेंगे, ये ऐसा 45 डिग्री एंगल पे इसको टर्न करेंगे ये। और इसको फिक्स कर लेंगे। तो ये फिर ये देखो ऐसा हम ड्रा करेंगे। सॉरी, इस प्रकार हम ये ड्रा करेंगे और आगे ड्रा करेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर डाला है, प्रोजेक्टर डाला है, इसको यहाँ क्रॉस करता है ये प्रोजेक्टर, ये बी पॉइंट का प्रोजेक्टर है। तो जहां पर ये मिलेगा ये इसका
ये प्लान बी, सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट बी है उसका हमको एक प्लान मिल जाएगा यहाँ पर ये प्रोजेक्टर में। तो अब जैसे ये, फिर इसको हम सिंपली मेजर कर लेंगे, इसकी लेंथ कितनी है मेजर कर लेंगे। तो ये 110 mm आया ये है अपना यहां से यहां तक 60 mm है ये 110 mm आया। तो ये जो पॉइंट बी है ये वर्टिकल प्लेन से 110 mm बिहाइंड है, ये यही अपन को निकालना था। और ये एंगल जो है, ये एंगल जो है 45 डिग्री है, क्योंकि अपन ने इसे 45 डिग्री लेके लाइन ड्रॉ की है। इसको मेजर कर लिया तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से एक्स वाई से, एक्स और वाई रेफरेंस लाइन से, तो ये डिस्टेंस 110 mm है, 110 mm है। तो यानी ये बी पॉइंट जो है ये वर्टिकल प्लेन से 110 mm बिहाइंड में है ये, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, और ये पॉइंट भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 mm दूर है। तो ये प्रॉब्लम आपका हल हो गया। ये इस प्रकार से ये बाय ड्राइंग हम ये निकाल सकते हैं कि जो पॉइंट बी है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है और वर्टिकल प्लेन से 110 mm की दूरी पर है। अब इसको हम वैसे तो ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, जैसे ये 90 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब दोनों एंगलों के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, जैसे 45 ये है, 45 ये है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। अब ये दो लाइन क्रॉस कर रही है आपस में, तो जब ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, और ये 90 डिग्री है। और किसी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का योग जो है एडिशन टोटल 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। तब ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो दोनों के आमने सामने के ये डिस्टेंसेस भी बराबर होंगे। अब ये डिस्टेंस 60 mm है, तो ये भी 60 mm है। अब ये टोटल कितना है यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक है 170 mm। तो 170 माइनस 60 mm बराबर 110 mm। इस प्रकार से ज्योमेट्री से भी 110 mm आ रहा है, वैसा मेजर करेंगे बाय ड्राइंग से तो 110 mm आ रहा है। यानी जो डिस्टेंस एक्स और बी है यही निकालना था कि बी पॉइंट जो है वर्टिकल प्लेन से कितने पीछे है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है। तो ये आंसर अपना है 110 mm। तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आपको ये समझ में आया होगा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक्स।